ओके, तो ये आपका CAF2 हो गया। सिमिलरली ZNS में क्या होगा? ZNS में ZNS का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। ZNS में आई थिंक 4:4 कोऑर्डिनेशन। दिस इज योर ZNS। इसमें हर एक जिंक देखो आप 4 एटम से सराउंडेड है, ठीक है। दिस इज 1 2 3 4, ठीक है। इन चारों से हमारा क्या है, जिंक सराउंडेड है। तो 4:2 एक एक सल्फर भी हमारा किससे 4 जिंक से सराउंडेड है। दिस इज योर 4:4 कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन है, आप लोग को याद रखना है। ओके, आगे बढ़े। यस सर। ओके, क्या देख रहे थे? हाँ, स्पिनल एक स्ट्रक्चर है, पॉपुलर है, आप लोग को देख लो इसको, ठीक है। तो ये स्पिनल क्या होता है, कुछ ओर्स होते हैं आपके एल्यूमिनियम के या फिर टंगस्टन के, ठीक है, उसको स्पिनल बोलते हैं। और उसका जो अरेंजमेंट होता है दैट इज ऑक्साइड्स आर अरेंज्ड इन सीसीपी बोले तो FCC, ठीक है। तो ऑक्साइड का अगर FCC हो गया तो ऑक्सीजन का रैंक कितना होगा बताओ? FCC में रैंक कितना होता है? 4, ठीक है। ओके, सिमिलरली डाइवेलेंट कैटायंस आर इन टेट्राहेड्रल साइट्स। तो अगर रैंक 4 है तो टेट्राहेड्रल साइट्स कितने होंगे? 8, ठीक है। और ट्राइवेलेंट कैटायंस आर इन ऑक्टाहेड्रल साइट। तो ट्राइवेलेंट कैटायन आपके कितने होंगे? 4, ठीक है। तो डाइवेलेंट कैटायन आपका लेटर से मैग्नीशियम है, ट्राइवेलेंट कैटायन लेटर से आपका एल्युमिनियम है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? Mg2Al। तो डाइवेलेंट कैटायंस आर इन टेट्राहेड्रल साइट्स। एक मिनट, शायद इसमें कुछ ऐसा होता है, सारे टेट्राहेड्रल साइट्स ऑक्युपाई नहीं होते, ठीक है। आई थिंक सिर्फ हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वो साइट्स ऑक्युपाई होते हैं, तो कुछ जो भी है। इसका फॉर्मूला आई थिंक ये आता है Mg2 सॉरी Mg2Al2 MgO4, इस टाइप का कुछ आता है, ठीक है। आप लोग इसको एक बार चेक करना है। आई थिंक टेट्राहेड्रल साइट्स और ऑक्टाहेड्रल साइट्स में क्या होता है, कुछ होता है शायद। इसका हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्युपाई होते हैं या फिर 1/8 ऑफ, कुछ ऐसे करके होता है, ठीक है। इसको एक बार आप लोग चेक कर लेना, स्पिनल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। स्पिनल इंपॉर्टेंट है, ये इससे आई थिंक एक बार क्वेश्चन पूछा है JEE एडवांस में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज आवर डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो डिफेक्ट हम लोग का 4 तरह का होता है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट और वॉल्यूम डिफेक्ट। जिसमें से वॉल्यूम डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में क्लास 12th में हम लोग को बस पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, ठीक है। ये सब आप लोग को इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा। लाइन डिफेक्ट है क्या NCERT में? आप लोगों ने देखा है कुछ? वो सब क्या बोलते हैं, बग्स वेक्टर, ये सब टर्म सुना है क्या आप लोगों ने? नहीं, चलो ठीक है, तो मतलब नहीं पढ़ना है आपको। हम लोग को बस पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट मतलब लैटिस पॉइंट्स जो है आपके, उसके अंदर कुछ डिफेक्ट होगा, या तो कुछ गायब होगा या फिर कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा या फिर कहीं से सटक के कहीं और पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट डिफेक्ट्स का आपका डेफिनेशन हो गया। The deviation occurs because of missing atoms, displaced atoms और extra atoms, ठीक है। मतलब या तो क्या हो, वहाँ पे कुछ एटम होना हो लेकिन वहाँ पे एटम नहीं हो, ठीक है। या फिर एटम जिधर होना हो उधर नहीं हो, कहीं और हो, ठीक है। या फिर कुछ एक्स्ट्रा एटम्स बाहर से आ जाए, ठीक है। सो these 3 are called as point defects, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट्स का कारण क्या है?
तो दिस इज रिजल्ट ऑफ इम्परफेक्ट पैकिंग ड्यूरिंग द ओरिजिनल क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के समय हो सकता है पैकिंग आपका ठीक से हुआ नहीं है, ठीक है, तो क्रिस्टल्स ठीक से अरेंज नहीं, या फिर आपने जब टेम्परेचर इंक्रीज किया तो थर्मल वाइब्रेशन के कारण कुछ इधर उधर भटक गए, ठीक है। तो ये रीजन है, ठीक है। आप लोग अगर चाहे तो इसका ले सकते हैं, चाहे छोड़ो, मेरे को याद दिला देना, हम पीपीटी डाल देंगे, ठीक है। ओके, पॉइंट डिफेक्ट्स, हाँ यहाँ पे पॉइंट डिफेक्ट्स की कुछ एग्जांपल है। ये आपका वैकेंसी है, वैकेंसी मतलब यहाँ पे कुछ होना था लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, दिस इज वन डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी, सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी क्या होता है, यहाँ पे ब्लू बॉल होना चाहिए था लेकिन रेड है, ठीक है, तो रेड बॉल ने ब्लू बॉल को हमारे क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी मतलब जो बाहर से आया है, हमारे कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट सिर्फ क्या थे, ब्लू बॉल्स थे, ठीक है, लेकिन यहाँ इस जगह पे आपको क्या दिख रहा है, एक रेड बॉल दिख रहा है, तो रेड बॉल इज लाइक एन इम्प्योरिटी जो बाहर से आया है। Then one thing is a interstitial impurity. Impurity दो तरह से हो सकता है, या तो substitution impurity या फिर interstitial impurity. Interstitial impurity मतलब जो ऑलरेडी आपका existing structure है उसके बीच जो void है उसको हम लोग interstices बोलते हैं, ठीक है। तो interstices के अंदर अगर हमारा कोई बाहर से कुछ नया आके फंस गया तो that is your interstitial impurity. सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी मतलब किसी ब्लू बॉल की जगह बाहर से कुछ आके कोई इम्प्योरिटी लग गया, सब्स्टिट्यूट करके उसको, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी। एंड दिस इज सेल्फ इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी, मतलब इंटरस्टिशियल जगह पे आपका क्या, ओरिजिनल ब्लू बॉल जो है वही जाके फंसा है, ठीक है। यहाँ पे इंटरस्टिशियल बाहर से कुछ इम्प्योरिटी आया है, ठीक है, और यहाँ पे इंटरस्टिशियल पोजीशन पे क्या है, आपके ब्लू बॉल्स में, ठीक है। ये चारों एग्जांपल समझ में आया सबको? बोलो बोलो आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट डिफेक्ट्स के टाइप्स हैं। पॉइंट डिफेक्ट्स आपके कुछ स्टोइशियोमेट्रिक होंगे, कुछ नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होंगे, ठीक है। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, जिसमें आपका डिफेक्ट होने के बाद भी ओवरऑल स्टोइशियोमेट्री क्या होता है, सेम होता है, ओवरऑल। अच्छा आगे आएगा ये, ओवरऑल स्टोइशियोमेट्री आपका अगर डिस्टर्ब नहीं हो, दैट इज योर स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब ओवरऑल स्टोइशियोमेट्री आपका क्या हो, डिस्टर्ब। जैसे अगर स्ट्रक्चर का फॉर्मूला आपका NaCl है, ठीक है, तो अगर स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है तो उसके अंदर ही कुछ गड़बड़ ऐसा हो कि ओवरऑल आपका फॉर्मूला क्या बने, NaCl ही बने, ठीक है। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, आपका स्टोइशियोमेट्री बदल जाता है, ठीक है। जैसे अगर FeO है, इसका स्ट्रक्चर आपको FeO होना चाहिए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आपका Fe99O101 ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, आयरन आपका 2 एटम कम है या फिर ऑक्सीजन 2 ज्यादा है, तो क्या हुआ, आपका ओवरऑल स्टोइशियोमेट्री गड़बड़ हो गया इक्वेशन का, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। समझ में आया सबको? तो वो कितना होता है, क्लोज सरफेस के इनसाइड जो भी चार्ज होगा वो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, ठीक है, मतलब जो। ओके, तो अलग-अलग कैटेगरीज होती हैं इनकी। सबसे पहले हम लोग ये कौन सा कैटेगरी देख रहे हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट देख रहे हैं, नहीं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। दिस इज सेकंड कैटेगरी, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। दिस इज द थर्ड कैटेगरी, दैट इज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या करते हैं हम लोग, बाहर से कुछ डाल देते हैं, ठीक है। जैसे आपके अंदर कंपाउंड में होना चाहिए सिलिकॉन, ठीक है, बाहर से हमने इसमें क्या डाल दिया, बोरॉन डाल दिया, या फिर बाहर से हमने इसमें क्या डाल दिया, Sp एंटीमनी डाल दिया, ठीक है। तो बाहर से एक इम्प्योरिटी डाल दिया, दैट इज योर इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। तो हम लोग इम्प्योरिटी डिफेक्ट को देखते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में क्या होता है, फॉरेन एटम्स को हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं लैटिस साइट पे इन प्लेस ऑफ द होस्ट एटम, ठीक है। और इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, इम्प्योरिटीज डालने के कारण इसकी कंडक्टिविटी वगैरह पे फर्क पड़ जाता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम लोग जनरली ये इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो बाहर से जो हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग। तो ओरिजिनली इसमें सिर्फ सिलिकॉन होना चाहिए था, हमने इसको क्या किया, बोरॉन से डोप कर दिया या फिर एंटीमनी से डोप कर दिया, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट कुछ एटम्स डाल दिए, ठीक है।
तो आप ध्यान से देखो, सिलिकॉन के अराउंड कितना होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। फिगर में देखो आपको एक, सिलिकॉन के अराउंड 1 2 3 4, 4 एटम सिलिकॉन के, फिर इस सिलिकॉन के अराउंड 1 2 3 4 एटम सिलिकॉन के, ठीक है, फिर 1 2 3 4 एटम सिलिकॉन के, फिर 1 2 3 4 एटम सिलिकॉन के, ठीक है। उसके बाद हमारा सेंट्रल, फिर हम लोग आते हैं बोरॉन पे। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दिस इज योर 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज अनदर इलेक्ट्रॉन, दिस इज अनदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो एक जगह से होल क्रिएट हो गया इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, एक्स से मारते हैं, दिस इज योर एक्स। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बोरॉन डाल के हमने एक इम्प्योरिटी क्रिएट कर दी, वहाँ पे एक हमने होल क्रिएट कर दिया। वहाँ पे बाहर से क्या कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन आके वहाँ पे रह सकता है। सिमिलरली एन टाइप, ये सब सेमीकंडक्टर्स के टाइप होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। यहाँ पे हमने क्या किया, sp इज पेंटावेलेंट, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सिलिकॉन के साथ नॉर्मली बॉन्डिंग करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे, बचेगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह हमारा क्या होगा, सिस्टम के बाहर चला जाएगा, ठीक है। दिस इज योर डोपिंग, पी टाइप डोपिंग एंड एन टाइप डोपिंग। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये चीज क्लियर है सबको क्या हो रहा है इधर? यस सर। तो ये था आपका इम्प्योरिटी। फिर हम लोग देखते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब जिसमें हमारी स्टोइशियोमेट्री इफेक्ट नहीं होती है, the defects that do not disturb the ratio of cations or anions is called as stoichiometric defect, ठीक है। तो कैसे कैसे ये चीज हो सकता है, तो 4 डिफेक्ट होते हैं इसमें, फ्रैंकल, शॉर्टकी, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से चारों को देखते हैं। तो पहले वैकेंसी देखते हैं, ठीक है। वैकेंसी मतलब यहाँ पे कुछ होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे अब नहीं है, ठीक है। कुछ लैटिस साइड क्या हो गई हमारी, वैकेंट हो गई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो ओवरऑल स्टोइशियोमेट्री क्यों इफेक्ट नहीं हुई, क्योंकि ये इस कंपाउंड में बस ग्रीन बॉल्स थे, ठीक है। तो लेटर से 50 ग्रीन बॉल्स है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका क्या होगा, जी, ठीक है। जी मान लिया हमने, सिंबल है इस ग्रीन बॉल का, ठीक है। और एक बॉल अगर कम हो गया, 49 बॉल्स हो गए, अभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका क्या है, जी ही है। समझ में आया, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ये होता है आपका वैकेंसी डिफेक्ट, मतलब कुछ जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे अभी नहीं है, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट के कारण क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। डेंसिटी क्यों डिक्रीज कर गई, क्योंकि बिकॉज फॉर सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी भी आपका उतना ही है, लेकिन आपका मास अब क्या हो गया, कम हो गया, एक बॉल आपका गायब है, ठीक है। तो फॉर सेम वॉल्यूम, और सेम वॉल्यूम मास इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो इसलिए डेंसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये कब होता है, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है, उसके बीच का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ता है, और धीरे धीरे वैकेंसी डिफेक्ट्स क्रिएट होती है। फिर नंबर ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट्स और बढ़ती है, और धीरे धीरे फैल जाता है, हमारा सब्सटेंस वेपराइज हो जाता है, ठीक है। दिस वाज योर वैकेंसी डिफेक्ट। देन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, हमारे कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं, कुछ इंटरस्टिशियल पॉइंट्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फिगर इसने गलत ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक्चुअली ग्रीन बॉल होना चाहिए, इसने ब्लू बॉल ड्रॉ किया है। ये बॉल आपका ग्रीन बॉल होगा, ठीक है। बाहर से कुछ नहीं आ रहा है इसमें, जो आपके ग्रीन बॉल्स ही हैं वही अब क्या है, तो ये ग्रीन बॉल अपना इंटरस्टिशियल पोजीशन पे ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, इससे क्या डेंसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, इंक्रीज। इंक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि सेम वॉल्यूम के लिए आपका क्या हो गया, फॉर सेम वॉल्यूम अब आपका क्या हो चुका है, मास बढ़ चुका है, ठीक है। मास बढ़ गया और वॉल्यूम सेम है, तो मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी दैट विल इंक्रीज, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े।
Yes, sir. Then this is your Frankel defect. Frankel defect में क्या होता है, आपका कोई एक कटायन या फिर अनायन एक जगह वैकेंसी क्रिएट करता है और एक जगह इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे जो आपका रेड बॉल है, यहाँ पे कायदे से क्या होना चाहिए था, एक रेड बॉल होना चाहिए था, लेकिन वो रेड बॉल यहाँ पे नहीं है, वो रेड बॉल यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक वैकेंसी क्रिएट हुआ। पिछले केस का ही जनरलाइजेशन है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों एक साथ हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया वैकेंसी डिफेक्ट और यहाँ पे आपका क्या हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. तो चूंकि ओवरऑल आपके लेटेस्ट से ये आपका कंपाउंड था जिसके अंदर 50 रेड बॉल्स थे, दिस इज कटायन, एंड 50 ब्लू बॉल्स थे व्हिच आर अनायन। ठीक है, तो बस आपका कटायन एक जगह से दूसरे जगह गया है, ओवरऑल अभी भी क्या है, 50 रेड बॉल्स ही हैं और 50 ब्लू बॉल्स ही हैं। तो ओवरऑल क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। ठीक है, और स्टोइशियोमेट्री भी आपका क्या है, मेंटेन है। ठीक है, कि अभी भी ये आपका आरबी का रेशियो 1:1 था, अभी आरबी का रेशियो क्या है, 1:1 है। ठीक है, तो स्टोइशियोमेट्री भी आपकी मेंटेन है। इसको हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। ओके, अब फ्रैंकल डिफेक्ट शो करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? तो अगर कटायन हमारा छोटा हो तब फ्रैंकल डिफेक्ट पॉसिबल है, क्योंकि कटायन को क्या करना है, इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्युपाई करनी है। ठीक है, तो अगर छोटा कटायन होगा तो जल्दी से अंदर क्या बोलते हैं, छोटे होल में घुस जाएगा, इंटरस्टिशियस में घुस जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई यूजुअली स्मॉलर कटायंस शो फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो हम लोग कल देखे थे ना, R+/R- अलग अलग कैटेगरी में देखे थे। बोलो वाल को, वैल्यूज याद है किसी को? ट्रिगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक। इसमें ट्रिगोनल में रेशियो क्या होता था, श्रेया आप बताओ? 0.1. 0.155। टेट्राहेड्रल में अर्नब आप बताइए? 0.225. 25। ऑक्टाहेड्रल में मयंक आप बताइए? मयंक आप है मीटिंग में? मैं मीटिंग में नहीं है। ओके, रिचा आप बताइए ऑक्टाहेड्रल वर्ड? 0.41। ठीक है, फिर क्यूबिक का क्या होता है, 0.732। ठीक है, तो यूजुअली हमारे जो ट्रिगोनल और टेट्राहेड्रल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर हमारा क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे छोटे कटायंस होंगे वो फेवरेबल होंगे, छोटा कटायन होगा तो अंदर घुस जाएगा इंटरस्टिशियस में। सबको अभी तक समझ में आ रहा है? तो यही आपका लो कोऑर्डिनेशन नंबर, इसमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसमें आपका क्या हो गया, ट्रिगोनल के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है, टेट्राहेड्रल के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। ठीक है, तो लो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 3 और 4 का जो होता है, यूजुअली 3 और 4, ठीक है, वो आपका क्या करेगा, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा। और लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ द डायन, ये हमने बता दिया। ठीक है, ओके, ये एग्जांपल्स आप लोग याद रखिएगा, किसमें फ्रैंकल होता है और किसमें याद। ठीक है, तो पूरा ZNS में तो याद रहेगा टेट्राहेड्रल वर्ड होता है। ठीक है, ये तीनों भी आई थिंक इनका स्ट्रक्चर AgCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, आप लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेना एक बार, AgCl, Ag है, AgBr और Agi का। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल होता है तो फ्रैंकल शो करेगा। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाल को याद रहेगा ये सब? ओके, हमने इसका एक ट्रिक बताया था। ठीक है, फ्रैंकल और शॉर्टकी में मेरे को बार बार कंफ्यूजन होता था, कौन फ्रैंकल होता था कौन शॉर्टकी होता था। ठीक है, तो हमने इसका एक ट्रिक बनाया था, बता दे वाल को आपको ट्रिक? Yes, sir. बोलो बोलो, सब लोग बोलो। ओके, तो हमने ट्रिक क्या बनाया था, फ्रैंकल F से होता है ना, F मतलब फ्रैंकल, तो F मतलब फंस गया। ठीक है, फंस गया। ठीक है, तो आपका कटायन क्या हो रहा है, एक जगह जाके फंस जा रहा है अंदर। ठीक है,
तो इसे आपको याद रहेगा कि फ्रेंकल मतलब फंस गया, कटायन हमारा फंस गया। याद रहेगा बाल को? मेरे को याद रहता था, पता नहीं आप लोग देख लो अपना, ठीक है। फिर शॉर्ट की का एक और अच्छा ट्रिक होता है, तो शॉर्ट की का बताता है। शॉर्ट की में क्या होता है, तो पहले शॉर्ट की समझ लो, फिर लास्ट में ट्रिक देखेंगे। तो शॉर्ट की में क्या होता है, हमारे कटायंस और अनायंस इक्वल नंबर में क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग, ठीक है। तो जैसे 48 लेटस है, सॉरी पहले आकर 50 ब्लू बॉल्स थे और 50 रेड बॉल्स थे, ये कटायन है आपका, ये अनायन। अभी क्या हो गया, 49 ब्लू बॉल्स हो गए और 49 ही क्या है आपके रेड बॉल्स, ठीक है। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन्ड है आपकी, और आपका क्या है, स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो भी मेंटेन्ड है, ठीक है। समझ में आ रही है ये चीज? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर कटायन और अनायन का साइज सिमिलर हो, ठीक है, मतलब उसके बीच का साइज डिफरेंस बहुत कम हो, तभी ये डिफेक्ट हमारे लिए पॉसिबल होगा। क्योंकि अगर साइजेस सिमिलर है, तभी अगर एक गायब हो रहा है तो दूसरे की भी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी उसको गायब होने की। ये बात समझ में आ रहा है सबको? कोई अगर फैक्टर है जिसके कारण लेटेस्ट से ए साइज का हमारा जो एटम है वो इफेक्ट हो रहा है, तो अगर अनायन और कटायन दोनों सेम साइज के हैं, ए साइज के हैं, तो तभी दोनों की गायब होने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। समझ में आ रहा है? यस सर। तो इसलिए जो कटायन और अनायन के साइज सिमिलर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जनरली ये क्या होता है, शॉर्टकट इफेक्ट पाया जाता है। जैसे हम लोगों ने कल देखा था ट्रिगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक, ठीक है। तो क्यूबिक, ऑक्टाहेड्रल, इसके अंदर क्या होता है, और टेट्राहेड्रल भी, ठीक है, इन तीनों के अंदर आपका यूजुअली क्या होता है, शॉर्टकट इफेक्ट पाया जाता है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वर्ड वाले जनरली दोनों केस में आ जाते हैं, इसके अंदर शॉर्टकी भी होगा और फ्रेंकल भी होगा, ठीक है। क्यूबिक वाले के अंदर यूजुअली सिर्फ शॉर्टकी होगा और ट्राइगोनल वाले के अंदर यूजुअली सिर्फ फ्रेंकल होगा, ठीक है। तो देखो आप NaCl ऑक्टाहेड्रल वॉइड, KCl ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। CaCl क्यूबिक वॉइड, कल हम लोगों ने देखा था BCC स्ट्रक्चर होता है इसका, याद है बात को? बोलो बोलो। तो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर यूजुअली 6 या 8 होगा, तो हमारा क्या होगा, शॉर्टकट इफेक्ट शो करेगा। इसको याद करने का क्या ट्रिक है, तो शॉर्ट की मतलब इसके अंदर ये आ रहा है शॉर्ट, ठीक है। तो हमारे क्या हो गया, कटायन और अनायन दोनों क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। जैसे 50 कटायन से 49 हो गया, 50 ये था 49 हो गया, ठीक है। तो शॉर्ट की मतलब शॉर्ट हो जाएंगे, फ्रेंकल मतलब एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह फंस जाएंगे। याद रहेगा बोल को? बोलो बोलो बोलो। यस sir. ओके, so this is a non-stoichiometric defects. Non-stoichiometric defect में क्या होता है, हमारा stoichiometry affect हो जाता है, ठीक है। या तो उसके अंदर मेटल हमारा एक्सेस में हो जाए, ठीक है, या फिर कोई इम्प्योरिटी बाहर से आ जाए, फॉरेन पार्टिकल बाहर से आ जाए, तो उसके कारण हमारा क्या होता है, स्टोइशियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जांपल इसके, ये हमारा लेटेस्ट से पहला, इसका दो केस आता है, एक मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशिएंट, ठीक है। मेटल एक्सेस में क्या होगा, मेटल एक्सेस में आपका अनायन एक गायब हो जाएगा, ठीक है, अनायन वैनिशेस, ठीक है, अनायन आपका वैनिश हो गया, और सिर्फ और लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन्ड है, ठीक है, क्योंकि अनायन लेटेस्ट से NaCl था आपके पास, NaCl में क्या था आपके पास, Na प्लस था और Cl माइनस था, तो एक Cl माइनस आपका गायब हुआ है, लेकिन वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, ठीक है? बस Cl एटम आपका गायब हुआ है, इलेक्ट्रॉन अभी भी सिस्टम में है, तो इसी के कारण इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी तो अभी भी मेंटेन्ड है, लेकिन आपकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि एक क्लोरीन आपका कम हो गया। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो इसको हम लोग जनरली, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज एफ सेंटर, ठीक है, जर्मन कुछ वर्ड होता है इसका, बारबेनजेट्स, ठीक है। तो कलर, तो आप देखो इसके अंदर क्या हो गया, एक पैरामैग्नेटिक टाइप इधर माहौल हो गया ना, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर,
तो इसके कारण जनरली क्या होता है, कलर आ जाता है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक स्पीशीज दे गिव राइज टू कलर, राइट? Yes, sir. तो दिस इज योर फ्रैंकल, सॉरी क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक है? स्टोइशियोमेट्री इसमें अफेक्ट हो जाएगी कि क्लोरीन आपका एक जा चुका है, ठीक है? लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन रहेगी, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इज अ मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में क्या होगा, हमारा एक मेटल गायब हो जाएगा, ठीक है? अब मेटल गायब हुआ है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन रहेगी, मतलब एक एटम ऐसा होता है जो एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है? तो यहाँ से लेटर से A प्लस और B माइनस था आपके पास, एक A प्लस गायब हो गया, या फिर दो एटम थे ऐसे आपके पास A प्लस B माइनस, ठीक है? ये आपका अब क्या हुआ, गायब हो चुका है। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए इसने क्या किया, ये भी अब 2 कटायन में होके एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, ठीक है? तो आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो अभी भी मेंटेन्ड है, लेकिन एक ऐसा कटायन आ गया जिसपे एक एक्स्ट्रा चार्ज आ गया और एक जगह से आपका कटायन गायब हो गया, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? हेलो? Yes, sir. हाँ, तो एक चीज हमेशा याद रखना है आपको कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है, ठीक है, वो हर एक केस में आपका मेंटेन्ड रहता है, ठीक है? न्यूट्रलिटी इज ऑलवेज मेंटेन्ड, ओके? और एग्जांपल्स वगैरह आप लोग याद रखना, तो कुछ बना लेना ट्रिक वगैरह, क्या बनाया था मेरे को याद नहीं, ठीक है? तो इसको याद रखना। ओके, हो गया ये चैप्टर खत्म, ठीक है? तो आप लोग अभी डिफेक्ट वगैरह पे जो आपके जो डाउट्स हो रहे थे शीट पे, उसको एक बार फिर से अटेम्प्ट करो, आई थिंक अब सारा हो जाना चाहिए, ठीक है? इसके बाद भी अगर कुछ डाउट बचता है तो आफ्टर नाइट 8:30 मेरा कोई क्लास नहीं है उसके बाद, तो आपको अगर डाउट हो तो कॉल करके फिर मीटिंग अरेंज करके हम लोग फिर मिल सकते हैं, ठीक है? ओके, और कुछ डाउट है किसी को? बोलो बोलो बोलो, और को पैकिंग फ्रैक्शन एक बार वापस बता दीजिए। पैकिंग फ्रैक्शन किसका? FCC, HCP, CCP, BCC, बोलो बोलो। FCC FCC का, ओके, ये आपका FCC, ठीक है? ओके, अगर बाकी को डाउट्स नहीं है तो मीटिंग लीव कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। जिनको डाउट्स है वो रुक सकते हैं। FCC ब्रैग्स इक्वेशन भी कुछ था ना? ब्रैग्स इक्वेशन, ओके, ठीक है, पहले ब्रैग्स इक्वेशन देख लेते हैं। हाँ, ये होता है आपका ब्रैग्स इक्वेशन। इसमें क्या होता है, आप एक्सरे ट्यूब से कुछ पैरेलल बीम्स भेजते हैं, ठीक है? ये आपका क्या है, मेटल सरफेस है, सॉरी मेटल सरफेस नहीं है, क्या है आपके आपके जो आयंस के अलग अलग पैरेलल लेयर्स हैं, ठीक है? जैसे ये क्यूबिक है आपका, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज योर d। तो इधर से जो इंसिडेंट रे आता है और जो रिफ्लेक्टेड रे आता है, ठीक है, उसके बीच ये एंगल होता है थीटा, और ब्रैग्स लॉ इसी को रिलेट करता है, ठीक है? तो 2d sin theta is equal to n lambda। lambda क्या है आपका? lambda is the wavelength of light incident, wavelength of incident light, ठीक है? एक्सरे जो आप इमिट कर रहे हैं उसका ये क्या है, वेवलेंथ है। और d क्या है आपका? d डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, ठीक है? टू पैरेलल, क्या बोलते हैं उसको, पैरेलल शीट्स। जो यूनिट सेल का हम लोग का दो नियरेस्ट जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, दैट इज जो d। तो 2d sin theta is equal to n lambda। तो ये हमेशा n जो होता है इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है? लेम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल आता है आपका ये चीज, ठीक है? तो बस इसी क्वेश्चन में आपको इसी लॉ का एप्लीकेशन रहता है, कुछ इसमें से 3 चीज दे देगा और बाकी चौथा बताना पड़ेगा, ठीक है? तो ये होता है आपका ब्रैग्स लॉ। इज इट क्लियर श्रेया? Yes, sir. ओके, एक
डेफिनेटली डी मेरे को शायद क्लियर नहीं है। डी ये सेल का ही होता है या फिर कुछ और होता है? ठीक है, आई विल वंस चेक एंड टेल यू। मेरे को ठीक से अभी याद नहीं आ रहा है क्या होता है, बाकी लॉ तो वही रहता है। ठीक है, ये लॉ से आपके सारे सवाल हो जाते हैं। ओके, फिर हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन पे आते हैं। हेलो श्रेया, सॉरी रिचा, आपको डाउट था ना इसमें? यस सर। बताइए इसका रैंक क्या होगा एफसीसी का? ये कल बताया था हम लोगों ने। दिक्कत हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? सर 4। 4 होगा, ठीक है, सबको दिख रहा है? ओके। पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑफ यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। ठीक है, पूरे यूनिट सेल का कौन सा फ्रैक्शन है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स? तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम दैट इज 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ठीक है, इंटू एक सेल के अंदर कितने आपके एटम्स होंगे? तो कितने एटम्स होंगे एक सेल के अंदर, नीचे बताओ, बोलो बोलो रिचा। 1। 1 नहीं, Z होगा ना। रैंक ऐसे ही निकालते हैं ना। रैंक क्या होता है हमारा? रैंक होता है कि एक एटम के अंदर कितने इफेक्टिवली हमारे एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस इनटू Z हमारा हो जाएगा, दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। टोटल वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा? A क्यूब, ये साइड लेंथ हमारा क्या है? A है, ठीक है। और कल हम लोगों ने दिखाया था R और A के बीच R/A की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये वाला याद है आपको? कल डिस्कस किया था। यस सर। ओके, तो बस R/A की वैल्यू पुट कर दो, Z की वैल्यू 4 पुट कर दो, इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, यस। आपको कुछ डाउट है जानवी? ओके, चलो ठीक है, हम लोग फिर आप थैंक यू लोग सर। ओके, चलो।